नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में उभर कर आ रहे थे, देश की राजनीति कह रहा हूं मैं, गुजरात की राजनीति नहीं कह रहा, यानी जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया गया और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी टर्म भी बने, फिर तीसरी भी बने, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का औरों से ज़्यादा पॉपुलर होने की कई वजह थी, लेकिन उसमें से एक वजह थी जो बहुत एक छोटी सी लाइन बीजेपी बहुत बोलती है और खुद मोदी जी भी बोलते हैं कई बार, कि वो लाइन थी, मोदी है तो मुमकिन है। आज भी ये लाइन बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। यानी एक ऐसा ऑरा बनाया गया कि मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी होते तो ये हो जाता, मोदी होते तो वो हो जाता, मोदी होंगे तो ये हो जाएगा, मोदी होंगे तो वो हो जाएगा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आज भी इस नारे को बीजेपी बखूबी गढ़ती है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसी लाइन पर बीजेपी चल रही है और ये कामयाब भी हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए ये लाइन कामयाब भी हुई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने इस लाइन की काट शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत की है, ये कोशिश कर रही है। वो नैरेटिव ये है कि मोदी है तो नामुमकिन है, राहुल होते तो मुमकिन है। जी हाँ, ये नई तरह का नैरेटिव कांग्रेस गढ़ने की कोशिश कर रही है कि अब मोदी है तो नामुमकिन है और राहुल है तो मुमकिन होता भी और मुमकिन है भी। साथ ही एक लाइन इसी के साथ यूं इसको जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस कुछ ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि राहुल आने वाला कल है और मोदी जी अब बीता कल है। ये एक नया नैरेटिव धीरे धीरे कांग्रेस गढ़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए तरीका कांग्रेस ने वही चुना है जो बीजेपी करती आई है। मोदी जी के लिए जिस तरह से स्टेट लीडर्स ने ये लाइन गढ़नी शुरू करी और आज तक स्टेट लीडर इस लाइन को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि उन्हें इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि मोदी जी के बाद जब वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वो मोदी के सहारे चलते हैं। इसी तरह मैं आज देख रहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी होते तो पीओके इस वक्त भारत के कब्जे में होता। कहने को कोई कहेगा कि यह राजनीतिक जुमला है, लेकिन आज के दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका बीजेपी बजा रही है, उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और सवालों के जवाबों से बच रही है, उस बीच में रेवंत रेड्डी एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि राहुल गांधी होते तो पीओके इस वक्त भारत के कब्जे में होता, ये एक राजनीतिक सोची समझी चाल है। इसी लाइन को कांग्रेस के दूसरे नेता प्रमोद तिवारी भी दोहरा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो जिस तरह से हमारी सेना इस वक्त एडवांटेज पर थी, तो सीज फायर न करके पीओके राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो भारत के साथ जोड़ लेते। क्या कांग्रेस राहुल गांधी का ऐसा एक ऑरा बनाने की कोशिश करे कि राहुल गांधी लीडर है, राहुल गांधी फैसले लेने की क्षमता रखते हैं, राहुल गांधी वो लीडर है जो फैसले लेता है, कड़े फैसले लेता है। और मोदी जी की इमेज, खास करके सीज फायर के बाद जो डेंट लगा है उनकी 56 इंच की सीने वाली इमेज को, उसको भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने क्योंकि अब तक जो फैसले लिए हैं वो अडिग रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ये क्वालिटी तो सबको मालूम है, ये बीजेपी भी मानती है कि वो मुद्दा जिसको पकड़ लेता है वो इंसान उस मुद्दे को नहीं छोड़ता, अंत तक पहुंचाकर रहता है। तो इसी चीज को कांग्रेस ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ने की कोशिश करे कि अगर राहुल गांधी होते तो पीओके लेकर ही मानते, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास में या साइलेंट में इस लाइन में ये भी छुपा है, क्योंकि राहुल गांधी उस इंदिरा के पोते हैं जिस इंदिरा गांधी ने इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये बहुत गहरी बात है और ये कांग्रेस के रेवंत रेड्डी या प्रमोद तिवारी या कुछ और अन्य जो नेता कह रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है। धीरे धीरे अगर इस बात ने ग्राउंड पकड़ लिया
तो सबसे पहले मोदी है तो मुमकिन नाम का ये नारा ये खत्म हो जाएगा और चस्पा हो जाएगा कि मोदी है तो नामुमकिन है, राहुल है तो मुमकिन है। ये चस्पा अगर हो गया तो इसको निकालना नामुमकिन हो जाएगा। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के साथ बहुत सी चीजें हैं जो क्वालिटी उनके अंदर है जिसको कांग्रेस भुना सकती है और भुनाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति के उसमें आए थे तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा उनकी कोई और ऐसी छवि नहीं थी, लेकिन वो गढ़ी गई। 56 इंच के सीने वाली छवि गढ़ी गई, मोदी है तो मुमकिन है वाली छवि गढ़ी गई है, सबका विकास सबका साथ वाली छवि गढ़ी गई, 2 करोड़ की नौकरियों वाली छवि गढ़ी गई, सब कुछ गढ़ा गया, विश्व गुरु की छवि गढ़ी गई। हालांकि वो सारी जो छवियां हैं अब धीरे धीरे धूमिल होती लग रही हैं, धूमिल होती जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी के पास तो सब कुछ है। राहुल गांधी की ये छवि बनना बहुत आसान है। जैसे वो पीओके वाली बात कही तो मैंने कहा कि इंदिरा गांधी का खून है, वहां से जुड़ जाती है बात। उसके अलावा राहुल गांधी ने देश के अकेले नेता ऐसे हैं हिस्ट्री में जिन्होंने एक देश को एक कोने से दूसरे कोने तक चारों कोनों पैदल नापा है, ये किसी ने नहीं किया। देश का इकलौता नेता ऐसा है जो जहां दुख होता है वहां सबसे पहले पहुंचता है, जबकि प्रधानमंत्री वहां से जाने से बचते हैं। देश का अकेला ऐसा नेता है मीडिया से अकेला लड़ रहा है। देश का इकलौता ऐसा नेता है जहां कॉर्पोरेट हाउसेज ने पूरा प्लानिंग के जरिए उनकी इमेज को खराब किया, उसके बावजूद उस शख्स ने हार नहीं मानी और अपनी इमेज को ठीक किया। देश का इकलौता ऐसा नेता है जो सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है, बाकी इस देश का कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है। तो ऐसे में वो पीओके के साथ साथ और सारी छवियां भी राहुल गांधी की आराम से बन सकती है और ये कोशिश कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं। तो आपको मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका एक बयान सुनाता हूं। अगर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी होते तो पीओके, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके भारत के कब्जे में होता, तो जीतू पटवारी राहुल गांधी को आज का गांधी और अंबेडकर बता रहे हैं। जो राहुल गांधी जी क्या है, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी नया गांधी है, नया भीमराव अंबेडकर है राहुल गांधी जी। लड़ाई लड़ते हैं संविधान की, लड़ाई लड़ते हैं ओबीसी के आरक्षण की, लड़ाई लड़ते हैं इस देश के मर्म की, ये लड़ाई लड़ते हैं प्रेम प्यार और मोहब्बत की। 4000 किलोमीटर पैदल चला एक व्यक्ति, और क्या बात कही, स्वार्थ की बात थी, पद की बात थी, चुनाव की बात थी सिर्फ प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की। ये देश भगवान राम का है, कृष्ण का है, पैगंबर का है। इस देश ने सबने प्रेम प्यार मोहब्बत की बात की, तब भी नहीं कहा कि नफरत करो। हिंदू धर्म ने कहा वसुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया एक कुटुंब है, प्राणियों में सद्भावना हो, हर प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात करने वाले भगवान राम, नफरत की बात करने वाले तो उनके अनुयायी नहीं हो सकते। ये दरअसल इमेज की बात है। अब कांग्रेस का, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है कि अब राहुल गांधी की इमेज को मोदी की इमेज से बड़ा बनाना है, तभी मोदी की ये जो छवियां हैं ये टूटेगी, ये धूमिल होगी। जब तक राहुल गांधी की छवि मोदी से बड़ी नहीं होगी तब तक मोदी नाम के इस बीजेपी के हव्वे को मात देना आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस ने, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हबड़ा दबड़ी करती थी ना कांग्रेस, जो जल्दबाजी या जो एक इमेच्योरिटी दिखती थी, उससे बाहर निकलती नजर आ रही है। आपको एक चीज और देखनी चाहिए, इस वक्त कांग्रेस के 3 बड़े नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा सरकार की तरफ से विदेशों में भेजे गए हैं और वहां पर मोदी सरकार की खूब बढ़ाइयां ये कर रहे हैं। शशि थरूर कहते हैं कि मोदी जी के टाइम पे पहली बार भारत ने एलओसी क्रॉस किया, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि बांग्लादेश भारत ने ही बनाया था, इंदिरा गांधी की मदद से बना था, इंदिरा गांधी की वजह से बना था। सलमान खुर्शीद सुना है
कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की तारीफ कर रहे हैं, अच्छा कदम बता रहे हैं। इसी तरह से आनंद शर्मा भी मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं विदेश में बैठ कर। और सोचने की बात है, ये तीनों नेता 11 साल पहले तक मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे ये तीनों, और खूब मलाईदार पोस्टों पे पार्टी में भी रहे हैं। अब ये कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं और मोदी जी की, जिस वजह से मोदी जी ने कांग्रेस राहुल गांधी द्वारा भेजे गए नामों को दरकिनार करके इनको चुना, उसमें ये मोदी जी की मदद कर रहे हैं। अब ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस आनन फानन में कोई कार्रवाई करेगी। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि लोग मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, लेकिन सुना है कि कांग्रेस ने कहा है हम इनको लेके कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना कांग्रेस कोई रिएक्ट करेगी। कांग्रेस ये चाह रही है कि ये तीनों अपनी फजीयत खुद करवा चुके हैं, अपनी पोल खुद खोल चुके हैं। दरअसल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि इन तीनों का हाल भी क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए जो गुलाम नबी आज़ाद का है। गुलाम नबी आज़ाद ने इतना कुछ कहा राहुल गांधी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में, पार्टी के बारे में, कोई एक्शन उन पर नहीं हुआ। वो खुद मजबूर हुए पार्टी छोड़कर बाहर जाने में, और आज उनकी हालत क्या है सबको मालूम है। राजनीति में उनका कोई आगा पीछा नहीं रहा। यही चीज कांग्रेस शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा के साथ भी मुझे करती नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हमारे दुश्मन अपनी मौत खुद मरेंगे। क्योंकि कांग्रेस का वर्कर, अब कांग्रेस के वर्कर के सामने ये तीनों एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी के लोग इनको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कांग्रेस कोई रिएक्ट करती है, इन पर एक्शन करती है, तो बीजेपी तुरंत उसे भुनाने में मौका नहीं छोड़ेगी, और कांग्रेस यही मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। इसलिए इन तीनों को अपने हिसाब से खुद अपने जो मुंह से जो इन्होंने शब्द निकाले हैं, उन्हीं शब्दों के तीर इनको चुभने देगी। ये मुझे बहुत एक पार्टी के लेवल पे बहुत सोची समझी और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी लगती है कि अगर आपको किसी दुश्मन से बदला लेना है, किसी दोस्त से उसकी गद्दारी का बदला लेना है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे उसकी शर्मिंदगी ही दफन कर देती है। यही फॉर्मूला कांग्रेस इन तीनों पे अपना रही है। इसलिए एक तरफ मोदी जी की इमेज को लेके अब हवा बना है जो उसे, उस गुब्बारे को फाड़ने की कोशिश में कांग्रेस लगी है। दूसरी तरफ जो स्लीपर्स हैं, राहुल गांधी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक बार उसे राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी पार्टी को तो मोदी जी साफ करें। बिल्कुल सही है। ये जो स्लीपर जो राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझे छांटने पड़ेंगे, उन्हें छांटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मोदी जी खुद उन स्लीपर्स को ढूंढ ढूंढ कर खुद उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, और वो खुद ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने, इस देश के सामने अपनी सच्चाई रख रहे हैं। क्योंकि आज बात हो रही है इन तीनों की कि भाई ये तो तीनों मंत्री थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फिलहाल जो इंदिरा गांधी से लेकर अब तक, ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जो सरकार या बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, वो इनपुट कहीं यही तीनों तो नहीं दे रहे, यही तीनों तो नहीं बता रहे हैं कि ये मुद्दे उठाई। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उसके बावजूद कांग्रेस शांत बनी है, शांति से काम ले रही है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है, जो मेरे हिसाब से आज के वक्त में सबसे बेहतरीन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।